हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि अरावली पर्वतमाला का सामान्य परिचय, राजस्थान में विस्तार और भारत में विस्तार देखा था। अब उसकी पर्वत और चोटियां देखते हैं। कल एक पॉइंट रह गया था, वो रहा था कि हमने ये नहीं पढ़ा था कि अरावली में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो अरावली में जो वनस्पति पाई जाती है वो धोप के वन पाए जाते हैं। और वो मिट्टी कैसी पाई जाती है वहां पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि अरावली है पहाड़ी क्षेत्र है, तो मिट्टी भी कैसी होगी, पर्वतीय मिट्टी होगी। और कौन सी, अगर पर्वतीय मिट्टी को अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे इंसेप्टिसोल्स। क्या बोलेंगे, इंसेप्टिसोल। तो ध्यान रखना, अरावली में जो वनस्पति के धूप के वन पाए जाते हैं, पर्वतीय मिट्टी इंसेप्टिसोल यानी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, उसको इंसेप्टिसोल बोलते हैं। अब हम अरावली का उपविभाजन करके पढ़ेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं कि अरावली का उपविभाजन पढ़ने से हमें क्यों ऐसा करना चाहिए कि उपविभाजन से पढ़ना चाहिए, इससे हमें क्या फायदा मिलेगा। एक तो हमें अरावली के किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से जिले आते हैं, ऐसे उपविभाजन करने से वो जिला पता चलेगा। सेकंड पार्ट ये है कि अरावली में खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अगर अभी हम अरावली का विस्तार कर लेंगे, जिलों का हमें पता चल जाएगा और इसको 3 टुकड़ों में बांट लेंगे, बेसिक चीजें हमें पता चल जाएगी। उसके बाद जब हम खनिज का टॉपिक आएगा तब खनिज पढ़ेंगे, तो उसमें हमें पता चल जाएगी कि उत्तरी अरावली में ये खनिज पाए जाते हैं, मध्य अरावली में ये खनिज पाए जाते हैं, दक्षिण में ये पाए जाते हैं, पूर्व में ये पाए जाते हैं, दक्षिण पूर्वी पठार की तरफ ये पाए जाते हैं। तो खनिज का टॉपिक बहुत ही इजी हो जाएगा। किस वजह से, अरावली का उपविभाजन करने से, क्योंकि इन क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अरावली का विभाजन हमने कितने भागों में किया। तो अरावली का विभाजन हमने 3 भागों में किया। कितने भागों में किया, 3 भागों में। अब कैसे किया, देखो हम एक छोटा सा मैप बनाते हैं राजस्थान का। तो ये हमने राजस्थान का बनाया, क्योंकि हमारा राजस्थान कैसा है, पतंगाकार है। तो पतंगाकार हमने ये राजस्थान बना लिया। ये हमने राजस्थान का मानचित्र बना लिया। राजस्थान का बनने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर था दो, क्या था, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और यहाँ पर जो आएगी वो क्या आएगी, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो ये क्या है, अरावली पर्वतमाला। क्या है, अरावली पर्वतमाला है। यहाँ पर कहाँ से, आबू रोड सिरोही से जाती है, और कहाँ तक जाती है, ये खेतड़ी सिंगाना तक। ये किसके संदर्भ में बात की जा रही है, राजस्थान में। लेकिन हमने इसको 3 भागों में बांटा। ये हमने 3 भागों में बांट लिया, ए, बी और सी। ये हमने राजस्थान को 3 भागों में बांट लिया। जब ए का नाम आया, ए को, तो ये कहाँ से है, यहाँ पर खेतड़ी है, और यहाँ पर क्या है, क्या है, यहाँ पर खेतड़ी से सांबर तक। तो ए कहां तक आएगा, खेतड़ी से सांभर तक। फिर जब हमने बी देखा कि बी का क्या रोल है, बी कहां से आएगा, खेतड़ी से सांभर, ये आ जाएगा सांभर से देवगढ़ तक। क्या आ जाएगा, सांभर से देवगढ़। अगर हमसे पूछा जाए कि देवगढ़ ना आए ऑप्शन में तो क्या किया जाए, अगर देवगढ़ नहीं आए तो राजसमंद आएगा, क्योंकि देवगढ़ कहां पर पड़ता है, राजसमंद के अंदर पड़ता है। फिर हमने सी विभाजन किया, वो कहां से किया, देवगढ़ राजसमंद से ये जाएगा, और कहां तक, लास्ट पॉइंट कहां है, आबू रोड सिरोही। तो आबू रोड तक, आबू रोड तक। ये हमने अरावली के 3 विभाजन कर लिए, ताकि हम खनिज वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ पाए। तो अरावली का 3 विस्तार कर लिए, ए खेतड़ी से सांबर तक, बी सांबर से देवगढ़ तक, और सी देवगढ़ से आबू रोड तक। ये कर दिया। अब हमसे नेक्स्ट पॉइंट पूछा है कि इसकी दिशा कौन सी है, अरावली पर्वतमाला की। ये क्वेश्चन आया था कि अरावली पर्वतमाला की दिशा कौन सी है। रीट 2021 का जो पेपर रिजेक्ट हो गया था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अरावली की दिशा कौन सी है। तो ये यहाँ पर उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो ये यहाँ पर है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर दक्षिण से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो दिशा कैसी आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर ये जाती है, क्योंकि ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो पश्चिम और दक्षिण से किधर जाएगी, ये उत्तर और पूर्व की तरफ जा रही है। तो इसकी अगर हमसे दिशा आए तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। अब आते हैं कि उत्तरी अरावली। तो हमने देखा ये उत्तरी अरावली, ये उत्तरी है।
अरावली है ये मध्य अरावली है और ये दक्षिणी अरावली है। हमने 3 भागों में विभाजन कर लिया। तो उत्तरी अरावली में कौन सा क्षेत्र आएगा? तो उत्तरी अरावली में आएगा खेतड़ी से सांभर तक। क्या आ जाएगा? खेतड़ी से सांभर तक ये विभाजन आ जाएगा उत्तरी अरावली का। अब हमसे पूछा जाता है कि उत्तरी अरावली के मध्य कौन कौन से जिले थे, लेकिन पहले हमें कम ही जिले पढ़ने पड़ते थे जब जिले 33 थे, लेकिन 19 जिले और बढ़े जाने की वजह से हमें यहाँ पर काफी कुछ परिवर्तन हुआ है और पूर्वी साइड की तरफ ज्यादा परिवर्तन हुआ है बजाय पश्चिम की तरफ से। तो यहाँ पर कौन से बने हैं? एक तो झुंझुनू है, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना। झुंझुनू से अलग करके कौन सा जिला बनाया था? नीम का थाना, अलवर, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, भैरोड और जयपुर। अलवर से खेड़तल, तिजारा तोड़ा गया था और कोटपुतली, भैरोड, जयपुर से तोड़ा गया था। तो झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, अलवर, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और जयपुर, ये क्या है? ये जिले हैं किसके? उत्तरी अरावली के। ये मध्य अरावली के नहीं है। अब आगे हमें क्या फायदा मिलेगा कि जैसे हमने ये पढ़ लिया कि उत्तरी अरावली में ये क्षेत्र है, ये जिले हैं, तो ये कॉन्सेप्ट अभी हमारे क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सारे जिले याद करने की आवश्यकता हमें नहीं रहेगी, क्योंकि पहले ही इमेज हमारे माइंड में डेवलप हो चुकी है, पहले ही इमेज हमारे माइंड में आ चुकी है। एक चित्र सा छप जाना चाहिए कि जब भी आप ये जिले बोले तो आपका, जब आप मुंह से बोले तो आपका दिमाग मैप के उस जिले की तरफ ही घूमना चाहिए जिस जिले का नाम आप बोल रहे हो, तभी ये अच्छे से याद हो पाएंगे और एक भी गलती नहीं हो पाएगी। अब जो उत्तरी अरावली का विस्तार है वो क्या है कि यहाँ पर ये इधर उत्तर की तरफ कैसे है, पूर्व की दिशा आ जाती है, तो यहाँ पर क्या है, इसका विस्तार पूरी तरीके से नहीं है, कहीं कहीं इसका विस्तार नहीं है, तो पूरी तरह से लगातार विस्तार नहीं है। तो आ जाए उत्तरी अरावली का लगातार विस्तार नहीं है। अगर विस्तार नहीं है, हमने बोला कि अरावली हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो उत्तरी अरावली है वहां पर इसका लगातार विस्तार नहीं है, तो हमसे इधर पूछा जाए कि आपने ये तो बोल दिया कि उत्तरी अरावली का विस्तार नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, इसका कारण पूछा जाए कि इसका विभाजन कारण क्यों नहीं है, क्योंकि इधर जब नदियां आ जाती है तो उस वजह से मैदान बन जाते हैं और इस मैदान बनने के कारण यहाँ पर उत्तरी अरावली का कंटिन्यू विस्तार नहीं है, कहीं है थोड़ा लुप्त हो गया, उसके बाद है, फिर कहीं है, कहीं लुप्त हो गया और कहीं पे नहीं है। तो इसकी संरचना इधर ऐसी पाई गई है, बल्कि उदयपुर की साइड, अजमेर की साइड यहाँ पर कंटिन्यू बनी हुई है। जैसे कि आप पुष्कर जाते हो और पुष्कर के बाद जो वो पहाड़ियाँ जाती है, कितनी ऊंचाई से कितनी शानदार वहां पर रोड बनाई गई थी, लेकिन वहां पर अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई देखिए कितनी ऊंचाई है, बजाय इधर पूर्व की तरफ से, बजाय उत्तर अरावली की वजह से। उत्तरी अरावली में सबसे कम ऊंचाई पाई जाती है, बहुत ही कम, बजाय इसकी मध्य अरावली के और दक्षिणी अरावली के। तो यहाँ पर क्या है, कारण क्या है, नदी द्वारा निर्मित मैदान की वजह से यहाँ पर क्या है, उत्तरी अरावली का विस्तार नहीं है। नदी द्वारा निर्मित मैदान के कारण यहाँ पर अरावली का विस्तार नहीं है। अब हमसे पूछा जाता है कि उत्तरी अरावली में कौन कौन सी चोटियां हैं। वैसे जरूरी नहीं है कि उत्तरी अरावली की चोटियां पूछा जाए, नहीं, सारी अरावलियों को मिक्स करके भी हमसे पूछा जाता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जब हमारे बेसिस पे पशु परीक्षक में तो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये चोटी कहाँ पर स्थित है। लेकिन अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा भी हाई गया ना, तो वहां पर चोटियों का क्रम पूछेगा, इनकी जो ये है, इनकी कितनी मीटर है। अगर पेपर का लेवल थोड़ा हाई जाता है तो ये मीटर पूछेगा, वरना संभावना 80% यही रहेगी कि इस पेपर में यहाँ पर ओनली जिले पूछा जाएगा। लेकिन एग्जामिनर है, उसको कोई नहीं सोच सकता, उसको कोई नहीं बता सकता, हम हर तरीके से तैयार रहें। तो ये हमने उत्तरी अरावली की चोटियां देखी है, इसके बाद मध्य की देखेंगे और दक्षिण की देखेंगे। तो थोड़ी थोड़ी करने के बाद क्या है, हमें पूरी तरीके से याद हो जाएगी। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक हमने बनाई है, किसकी, उत्तरी अरावली की, और इनके जो आंकड़े हैं वो तो हमें याद करने ही पड़ेंगे। तो इसकी है
जैसे रघुनाथगढ़ कहाँ है, सिक्कर में है, 1055 मीटर है। ये बीएससी पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि रघुनाथगढ़ की चोटी कहाँ पर स्थित है। इतना ही क्वेश्चन पूछा गया, तो कहाँ पर है, सिक्कर में है। और कितनी है, 1050 मीटर। कितनी है, 1050 मीटर। फिर आता है मालखेत। मालखेत भी कहाँ पर है, सिक्कर में। कितनी, 1052। लोहागढ़ कहाँ पर है, नीम का थाना में। लोहागढ़ ऐसे याद कर सकते हो कि लोहागढ़ एक प्रसिद्ध स्थान है, पांडवों का स्थान है। पांडवों ने वहां पर जो गुफा बनाई थी, वो गुफा इसी लोहागढ़ नीम का थाना से डायरेक्ट बीकानेर की तरफ जाती है, अगर उसकी गुफा के अंदर से जाते हैं तो, क्योंकि पांडव वहां रहा करते थे, पांडवों के द्वारा ही गुफा बनाई गई है। आज भी एक दर्शनीय स्थल है जो अरावली की पहाड़ियों की चारों तरफ गिरा हुआ उसी पहाड़ी के अंदर है, और वहां से हमेशा पानी आता रहता है। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा पानी आता है। तो लोहागढ़ कहाँ है, नीम का थाना में है। तो कैसा है, भगवान का है, पांडवों ने वहां तपस्या की थी। तो ऐसे याद कर सकते हो कि वहां पर हम प्रसाद चढ़ेंगे कितने का, 1051 का। तो ये तीनों डेटा एक साथ याद करें, रघुनाथगढ़ सिक्कर 1055, मालखेत 1052 और लोहागढ़ 1051, तीनों का ऐसे कॉन्सेप्ट बनाकर याद करें। फिर आता है भेजागढ़ झुंझुनू 997 मीटर, और खो कोटपुतली बहरोड। खो पहले जयपुर में आता था, अब कोटपुतली बहरोड करना है। और कितनी है, 920। तो ये 997 और 920 एक साथ डाटा याद कर सकते हो। फिर है भैराज अलवर 792, बरवाड़ा जयपुर 786, बाबाई नीम का थाना में है 780। बाबाई पहले झुंझुनू में पड़ता था, लेकिन अब जिले बढ़ने के बाद ये नीम का थाना में आ गया है। बिलाड़ी अलवर 775, बैराट कोटपुतली बहरोड 704, और सरिस्का कहाँ है, अलवर में 697। तो ये 700-700 वाली रेंज याद कर सकते हो, और सरिस्का की अलग से 677 याद करना है। तो ये हमने उत्तरी अरावली की जो चोटियां थी वो हमने पढ़ी है। अब हम देखते हैं कि इसकी ट्रिक, ताकि इनको हमने जैसे कि क्रम वाइज इनकी याद कर लिया, लेकिन कोई सी चोटी बीच में अगर हम भूल से आ गई, तो अगर आप सीधे याद करना चाहते हो तो ऐसा याद कर लो जैसा आपको बेस्ट लगता है। लेकिन आप सोचते हो कि हमें ट्रिक चाहिए, तो एक छोटी सी ट्रिक बनाने की कोशिश की है, वो है कि रघु माल भेज। क्या, रघु माल भेज, खा भैरू बाबा बिल नहीं बैठ सकेगा। यानी अगर रघु माल बेचता है तो भैरू बाबा खाएगा, उसका बिल भी नहीं बैठेगा। तो ऐसे 1-2 बार अगर आप याद करोगे तो याद हो जाएगा। रघु माल बेच, खा भैरू बाबा बिल नहीं बैठ सकेगा। रघु से रघुनाथगढ़, माँ से मालखेत, ल से लोहागढ़, बे से भेजागढ़, खो से खा से खो, भैरू से भैराज, बा से बरवाड़ा, बा से बबाई, बिल से बिलाली, बैठ से बैराट, और सकेगा से सरिस्का। तो ये छोटी सी ट्रिक है, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है। आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, या अदर कोई ट्रिक आप खुद बना सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। ये हमने अरावली का उपविभाजन किया। अरावली, उत्तरी अरावली आज की क्लास में पढ़े, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मध्य अरावली। यह क्लासें पूरी आपको ज्योग्राफी की पहले भी प्रोवाइड कर दिया है, आगे भी करवाई जाएगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।